दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों आज सुबह एक खबर आई, आप तक भी पहुंच गई होगी। जाने माने अभिनेता मनोज कुमार, उन्होंने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 87 साल के थे वो और कोकिलाबेन में एडमिट थे। काफी समय से उनका इलाज चल रहा था और बताया जाता है कि जो रिपोर्ट्स हैं कि 3:30 बजे सुबह जो है उन्होंने आखिरी सांस ली। और जैसे ही आज सुबह ये खबर आई, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक शोक की लहर दौड़ गई। जी हाँ दोस्तों, मनोज कुमार जिन्होंने देशभक्ति फिल्में बनाने का एक तरीके से रिकॉर्ड भी कही, एक तरीके से उन्होंने अपने नाम किया हुआ था। उनके गाने सुन लीजिए, उनकी फिल्में देख लीजिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मनोज कुमार से मुझे मिलने का कम से कम 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, 3 से 4 बार। और जब मैं एक नेशनल चैनल में हुआ करता था तो ये बात इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मनोज कुमार किस शख्सियत का नाम था वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि मैं मनोज कुमार को जानता था लेकिन मनोज कुमार मुझे नहीं जानते थे। जब मैंने उन्हें एक दिन फोन किया और उनसे बातचीत की और उनसे उनका समय मांगा क्योंकि 15 अगस्त आ रहा था और 15 अगस्त के मौके पर चाहते थे हम कि उनका इंटरव्यू करें। मनोज कुमार ने फोन उठाया, बातचीत की और मिलने बुलाया। मिलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की, ऐसा लगा ही नहीं कि मनोज कुमार से मैं पहली बार मिल रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी जिंदगी के कई किस्से शेयर किए, कई बातें बताई। साथ ही साथ उन्होंने कैसे एक बार मुंबई से दिल्ली जाते हुए रास्ते में ही एक गाना तक लिख दिया था, वो भी किस्सा शेयर किया था। वो एक मंझे हुए अभिनेता थे दोस्तों, मंझे हुए निर्देशक थे और उससे ज्यादा वो एक बहुत बेहतरीन राइटर थे और लोगों की नब्ज, देश की नब्ज पकड़ते थे वो। जिस तरीके से आप उनके गाने देख लीजिए, उनकी फिल्में देख लीजिए, जिस तरीके से वो काम करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि दर्शकों को, लोगों को क्या चाहिए। मनोज कुमार अपने आप में एक ऐसा नाम जिनका नाम अगर आज भी लें तो कई सारे एक्टर्स के सर जो है वो उनकी अदाकारी के आगे झुक जाते हैं। और आज हमने देखा कि जिस तरीके से उनके अंतिम दर्शन के लिए जिस तरीके से आज लोग पहुंचे, सेलिब्रिटीज पहुंचे, बड़े बड़े कलाकार, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो रवीना टंडन हो, चाहे वो बाकी कई सारे और निर्देशक हो, बाकी बॉलीवुड के कलाकार हो, लगातार तस्वीरें आ रही हैं जो उनको देखने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में ये बताता है कि मनोज कुमार किस शख्सियत के नाम थे। आपको मैं बता रहा था दोस्तों कैसे जुहू में उनका घर था, गोस्वामी टावर, जहां पर वो रहा करते थे। और 3 से 4 बार मैं उनके घर गया जहां मेरी उनसे मुलाकात हुई। कई बातें उन्होंने अपने बारे में बताई, अपने परिवार के बारे में अक्सर बात किया करते थे। और साथ ही साथ वो टीवी टेलीविजन इंडस्ट्री को भी बड़े करीब से जो है वो देखा करते थे, टीवी शोज वगैरह भी देखा करते थे और कुछ टीवी शोज के नाम भी बताया, उनके कलाकारों के नाम भी वो जानते थे। अब ये बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात 2012-13 के आसपास की है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े कलाकार के साथ मुलाकात हो रही है दोस्तों। ये जो ग्राउंड लेवल पर उनका जो हम्बल नेचर था, यही वो ऐसी चीज थी जो उनसे मिलता था वो फिर भूल नहीं पाता था उनकी मुलाकातों को। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब उनका इंटरव्यू करने के बाद जब हम लोग वापस लौटे तो उन्होंने फोन किया और बोला कि बेटा मनीष, ये इंटरव्यू जो है ये कब आएगा? अगर मैं नहीं देख पाया तो मुझे इसका लिंक या कुछ सीडी इस तरीके से जरूर भेजना। और मेरी आज भी याद आता है दोस्तों कि मैं उनसे लगातार टच में रहता था, इंटरव्यूज के बारे में बात करनी हो या उनके घर जाना हो। जैसा मैंने आपको बताया कि 3-4 बार मेरी बात हुई और आज सुबह जब मैंने ये खबर सुनी, मुझे वो सारे पल एक झटके में जो है वो याद आ गए। तो ये एक कलाकार को जो है मनोज कुमार जो शख्सियत है, उनसे मुलाकात करने के बाद, बातचीत करने के बाद लगातार ये समझ में आ जाता है कि जिन्हें हम बचपन में जिनकी फिल्में हम देखा करते थे, टीवी में हम जिनको देखा करते थे, जब सामने से हम उनसे मुलाकात करते हैं तो वो किस तरह की शख्सियत है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। दोस्तों ये वीडियो हम नॉर्मली हम आप आमतौर पर तो आपको खबरें दिखाते हैं और बहुत सारी खबरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज ये वीडियो इसलिए भी बनाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत करीब से तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी मैंने जो अभिनेता है, लेजेंड अभिनेता मनोज कुमार, जितना मैंने उनको देखा, जितना मैं उन्हें जान पाया, आज के ज़माने में जितना वो बेहतरीन कलाकार थे, जितना बेहतरीन वो सिनेमा को समझते थे, जब वो बातें करते थे तो एक-एक डिटेल जो वो शेयर करते थे,
अपनी मूवीज की, अपनी फिल्मों को लेकर के, वो सच में सुनने के बाद हैरत होती थी कि इस एज में भी मनोज कुमार जो है वो इतना शार्प है सिनेमा को लेकर के या उसकी डिटेलिंग को लेकर के कि वो एक एक चीज पकड़ते थे। तो ये अपने आप में सौभाग्य रहा मेरा जो मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे मिल पाया, उनसे आमने सामने की बात हो पाई, जो अपने आप में आज जब खबर आई तो वो तमाम बातें जो है वो जहन में ताज़ा हो गई। आज हमारे बीच में मनोज कुमार भले ही ना हो, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गाने, उनके डायलॉग्स, जिस तरीके से वो बोलते थे, वो तमाम हमारे बीच जो है वो जिंदा रहेंगे। दोस्तों, मनोज कुमार की फोटो, उनकी खबर लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आज वो नहीं रहे, बहुत सारे लोगों ने सैड पोस्ट भी डाले हैं, बहुत सारे लोग जो है वो उनसे जुड़ी, जो लोग भी उनसे मिल पाए उनके साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो भी शेयर कर रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि मनोज कुमार जैसा अभिनेता जो है वो एक ही बार आता है, और आज भी उनकी फिल्में आप देखिए या उनके गाने सुनिए तो ऐसा लगता है कि वाकई में उन गानों में, उन फिल्मों में जान डाली गई थी। सिर्फ काम नहीं किया गया था, बल्कि आत्मा से और जान डाली गई थी, इसलिए वो आज भी उसी तरीके से सुनाई पड़ते हैं जब वो उस समय सुनाई पड़ा करते थे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।